हरे कृष्णा। तो आज हम श्लोका कर रहे हैं 170। तो अभी राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसकी कितनी तीव्रता है, कितना गहरा है वो, उसके बारे में बताया जाए। यहाँ के कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धोत वस्त्र ये चिन्ह ही को न दाग। हाँ जी, रूबी माता जी आपका हाथ खड़ा है। हरे कृष्ण माता जी स्वागत करना। माता जी पढ़ो। पढ़िए पढ़िए। अनुवाद। यह भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग कहलाता है। यह उसी तरह शुद्ध निष्कलंक है जिस तरह दाग रहित स्वच्छ वस्त्र है। तात्पर्य। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक सबको इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को त्यागने और गोपियों की तरह भगवान की इच्छा के साथ पूरी तरह जुड़ जाने का उपदेश देते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण का यही आखिरी उपदेश है कि हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ तक कि वैदिक सिद्धांतों या नैतिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए भी भगवत प्रेम का यही मानदंड है। शुद्ध भगवत प्रेम में ऐसे कार्य उसी तरह निष्कलंक है जिस तरह पूर्ण रूपेण धुला सफेद कपड़ा। इस संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की चेतावनी है कि हर वस्तु के परित्याग के विचार का यह गलत अर्थ नहीं लगा लेना चाहिए कि शरीर तथा मन संबंधी आवश्यक कर्तव्यों का त्याग भी कर देना चाहिए। ऐसे कर्तव्य इंद्रिय तृप्ति नहीं होते हैं यदि वे कृष्ण सेवा के विचार से किए जाए तो। हरे कृष्ण। पीछे का बता रहे हैं कि गोपियों ने सारे समाज के जितने भी नियम थे, जो शास्त्रों के आदेश थे, जो शरीर की आवश्यकताएं थी, जो लज्जा थी, धैर्य था, वो सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। किसके लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। तब किसी भी रीति रिवाज को उन्होंने छोड़ दिया। कह रहे कि यही कृष्ण भगवान के प्रति दृढ़ अनुराग कहलाता है। अब इसका लोग उल्टा अर्थ भी ले सकते हैं कि हम ये भी नहीं करेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे, हम ये नियम नहीं पालन करेंगे, वो भी नहीं किया और भगवान की सेवा भी नहीं। उनके प्रति भी 24 घंटे का एक होता ना अट्रैक्शन, वो भी नहीं है। और उधर से वो भी छोड़ दिया, सारे नियमों का पालन भी छोड़ दिया, फिर कहीं का नहीं रहेगा व्यक्ति। तो ये वो लोग छोड़ सकते हैं जिनका कृष्ण के प्रति दृढ़ दृढ़ प्रेम हो, बहुत ज्यादा अनुराग। हाँ, वही ये सब काम कर सकता है कि इस प्रकार की विधि विधानों को छोड़ पाए। ठीक। तो बता रहे हैं कि ये उसी तरह निष्कलंक है जिस तरह दाग रहित स्वच्छ वस्त्र। तो अब कोई बोले कि अगर ये सारे नियमों का पालन छोड़ दिया तो ये तो व्यक्ति, इस पे दाग लग गया, मतलब तो नियम ही नहीं पालन करता, माला ही नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता है, तो ये तो अच्छा व्यक्ति नहीं है। कह रहे लेकिन जिसका कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग हो जाएगा वो वैसे ही है जैसे दाग रहित स्वच्छ वस्त्र। तो ये हमारे लिए नहीं है, हमें तो वैदिक मार्ग से ही आगे बढ़ना है। ये उन लोगों के लिए जो गोपियों जैसा भाव रखते हैं, जिनका बहुत उच्च स्तर का प्रेम है भगवान से, भगवान के अलावा कोई और नजर नहीं आता, उनके लिए ही है। वो अगर किसी नियम का पालन भी नहीं कर रहे या सामाजिक रीति रिवाजों की अवहेलना भी कर रहे हैं, तो भी उसमें कोई भी हानि नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं है उसको। मतलब ऑलरेडी इतना प्रेम है, हम तो प्रेम विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उनके पास तो ऑलरेडी इतना प्रेम है, बहुत उच्च स्थिति में है, इसलिए उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दाग नहीं। अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। हाँ जी, बल्ल अतएव। बोलिए। अनुवाद। अतएव काम तथा प्रेम बिल्कुल भिन्न होते हैं। काम घने अंधेरे की तरह भांति होता है किंतु प्रेम चमकते सूर्य के समान है। हरे कृष्ण। अतएव गोपी गण नाही काम गंध, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध। अनुवाद। इस प्रकार गोपियों के प्रेम में काम की रंग मात्र की गंध नहीं है। कृष्ण के साथ उनका संबंध एकमात्र उनके कृष्ण के सुख के लिए है। यते सुजात चरणाम्बुरुहंसनेषु, गीता शने प्रिया दधीमहि कर्कशेषु, तेनापि मत्सि तद्व्यथते न किंस्विता, कृपा देवी भ्रमति दीर्घ वदायुनाशानाम्।
अनुवाद। हे प्रिय, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम उन्हें अपने कक्ष स्थलों पर डरते हुए धीरे से रखते हैं कि कहीं आपके चरण को चोट न लग जाए। हमारे प्राण एकमात्र आप पर आश्रित है, इसीलिए हमारे मन इस आशंका से भरे रहते हैं कि आपके कोमल चरण जंगल के मार्ग पर चलते हुए कहीं कंकरों से छत विछत न हो जाए। तात्पर्य, यह श्लोक श्रीमद् भागवतम से लिया गया है, जिसे गोपियों ने तब कहा था जब श्री कृष्ण ने रासलीला के बीच में ही छोड़कर चले गए थे। तो गोपियों का भाव बताया गया है कि उनको इतना, है ना, उनको लगता है कि हम अपने सीने पे नहीं भगवान के चरण लग सकते कि उनको हार्ड ना लगे। तो वो जब भगवान जंगल में चलते हैं नंगे पैर, तो उनको डर लगता है कि अरे आपके चरणों को कोई पकड़ों से नुकसान ना हो जाए। उनके गोपियों के भाव के बारे में बताया गया। आत्म सुख दुखे गोपिर नाही का विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनो व्यवहार। माता जी पढ़ेगी, अब वन लक्ष्मी माता जी पढ़ेगी। हरे कृष्ण माता जी। अनुवाद। गोपियां अपने खुद के सुख या दुख की तनिक भी परवाह नहीं करती। उनकी सारी शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाएं भगवान कृष्ण को आनंद पहुंचाने की दिशा में लगी रहती हैं। ये है गोपी भाव। अपने सुख या दुख की कोई भी परवाह नहीं है। जब व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो तो वो बोलेगे कि हम वैसे ही करेंगे जो गोपियां करती। अपने शारीरिक सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। कृष्ण लागे आर सब पर त्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुभ अनुराग। अनुवाद। उन्होंने कृष्ण के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। कृष्ण को सुख देने के लिए उनमें शुद्ध अनुराग है। एवं मदर्थो जित लोक वेदा, स्वानामृत्य अबला, मया परोक्षम भजता तिरोहितम, मासूयितम माहर्थ तत्प्रियम प्रिया। अनुवाद। मेरी प्रिय गोपियों, तुम सब ने मेरे लिए सामाजिक रीतियों, शास्त्रीय आदेशों और अपने परिजनों का परित्याग किया है। मैं तुम्हारी एकाग्रता बढ़ाने के उद्देश्य से ही तुम लोगों के पीछे छिप गया था, क्योंकि मैं तुम्हारे ही लाभ के लिए छिप गया था। अतः तुम लोगों को मुझ पर अप्रसन्न नहीं होना चाहिए। तात्पर्य, यह श्लोक श्रीमद् भागवत का है, जिसे भगवान कृष्ण ने रासलीला क्षेत्र में लौटने पर कहा था। भगवान रासलीला से निकल के चले गए थे ना एक बार, तो गोपियों को क्या बता रहे कि आपके लाभ हेतु ही गया था, क्योंकि आपकी एकाग्रता को बढ़ाना था। वही है विप्र लंबा भाव। जितना कोई विरह ज्यादा होगा उतना ज्यादा पाने की इच्छा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और भगवान को पाने के लिए इच्छा ही सर्वश्रेष्ठ वो है। इतनी इच्छा बढ़ जाए कि सब कुछ उनके लिए करें। वही इच्छा बढ़ाने के लिए अपन चले। कृष्णेर प्रतिज्ञा एक आच पूर्व हेते, ये छे भजे कृष्ण तारे भजे ते छे। धन्यवाद। भगवान कृष्ण ने पहले से वचन दे रखा है कि वे अपने भक्तों से उसी प्रकार से आदान प्रदान करेंगे जिस प्रकार से वे उनकी पूजा करेंगे। कौन सा श्लोक है अगला बता रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामतिस्ते भजाम्यहम्, हम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये तो हमने कर लिया ना, याद है सबको, कर चुके हैं। ये नहीं करना। ये नहीं करा? नहीं नहीं माता जी, नहीं करा। फोर नहीं पॉइंट किया। इलेवन नहीं किया? नोट कर सकते हैं, नहीं किया। 4.11 को नोट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, हम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इसका अर्थ मैं समझा देती हूँ एक बार। कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, यथा मतलब जैसे, ये मतलब ये लोग जैसे, माम मतलब मुझे, प्रपद्यन्ते मतलब मेरी शरण में आते हैं। प्रपद्यन्ते का मतलब क्या होता है? मेरी शरण में, जो जिस प्रकार मेरी शरण में आएगा। ताम तथे भजाम्यम, ताम मतलब उसको, तथे मतलब वैसे ही, भजामी आम मतलब, भजामी का मतलब है पुरस्कार देता हूँ। जो जिस प्रकार से मेरी शरण में आएगा मैं उसको उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करूंगा, आदान प्रदान करूंगा या पुरस्कार दूंगा उसको। मम वर्तमा अनुवर्तनते, वर्तम का मतलब होता है पथ, अनुवर्तनते का मतलब होता है पीछे पीछे चलना, है ना। वैसे भी मम
वर्तमान वर्त सब लोग मेरे ही पीछे पीछे चलते हैं, मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं। मनुष्य पार्थ सर्वशः, मनुष्य जितने भी हैं हे पार्थ, सारे मनुष्य सभी प्रकार से मुझे ही अनुगमन करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे से जिस प्रकार जिस भावना से मेरे पास आएगा, जिस चेष्टा से मेरे पास आएगा, मैं भी उसके साथ उसी प्रकार रेसिप्रोकेट करूंगा, आदान प्रदान करूंगा। ठीक है ना। अब कोई भौतिक इच्छा लेके गया है, भगवान उसकी भौतिक इच्छा पूरी करेंगे। अगर कोई आध्यात्मिक इच्छा लेके गया है तो भगवान उसकी आध्यात्मिक इच्छा पूरी करेंगे। कोई कपट के साथ गया है तो भगवान उसको कपट का फल कपट से देंगे, है ना। जो दृढ़ शरणागति के साथ गया है, उसका उसकी शरणागति को स्वीकार करके सही भाव। तो इस प्रकार पढ़िए, अनुवाद पढ़िए इसका। हरे कृष्णा। हे पांच पिता पुत्र, मेरे भक्त जिस किसी प्रकार से मेरी शरण में आते हैं, मैं उसी के अनुसार उन्हें पुरस्कार प्रदान करता हूँ। सारे व्यक्ति सभी तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, कृष्ण कभी भी गोपियों के प्रति कृतघ्न नहीं हुए, क्योंकि जैसा वे भगवत गीता के इस श्लोक 4.11 में अर्जुन के समक्ष घोषणा करते हैं, वे अपने भक्तों से उनके द्वारा की गई दिव्य प्रेमा भक्ति की मात्रा के अनुसार आदान प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति उस मार्ग का अनुसरण करता है जो उन तक पहुंचता है, किंतु उस मार्ग पर प्रगति की विभिन्न कोटियां हैं और अपनी प्रगति के अनुसार ही उसे भगवान की अनुभूति हो पाती है। मार्ग एक है, किंतु चरम लक्ष्य तक पहुंचने की प्रगति भिन्न भिन्न होती है। अतः इस लक्ष्य की अनुभूति परम भगवान की अनुभूति का अनुपात भी भिन्न भिन्न होता है। गोपियों को सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त हुआ और श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि गोपियों द्वारा की जाने वाली भगवत पूजा की विधि से श्रेष्ठतर विधि कोई अन्य नहीं है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि जो जिस प्रकार से भगवान को भजेगा, उसको भगवान उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करेंगे। ठीक है, देखना चाहिए कि हम किस प्रकार से भगवान को डील कर रहे हैं। आगे से प्रतिज्ञा भंग हईल गोपीर भजने, ताहते प्रमाण कृष्ण श्रीमुख वचने। अनुवाद, गोपियों की पूजा से वह प्रतिज्ञा भंग हो चुकी है, जैसा कि स्वयं भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं। कौन सी प्रतिज्ञा? समझ नहीं। कौन सी प्रतिज्ञा? पता चल जाएगा। हाँ, आगे लिखना चाहिए। ना पारे हम निर्वद्ध संयुजा, स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा शिवा, या मां भजन दुर्जय गेह श्रृंखला, सवृश्च तद प्रतियातु साधना। अनुवाद, हे गोपियों, मैं तुम्हारी निष्कलंक सेवा का ऋण ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं चुका सकता। मुझसे तुम लोगों का संबंध भर्त्सना से परे है। तुम लोगों ने मेरे उन सारे पारिवारिक बंधनों को तोड़कर मेरी पूजा की है, जिनको तोड़ पाना कठिन होता है। अतः तुम लोगों के यशस्वी कार्य ही तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान है। तात्पर्य, ये श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है, जिसमें स्वयं कृष्ण ने गोपियों का विरह गीत सुनने के बाद उनके पास लौटने पर स्वयं कहा था। ठीक है, तो भगवान कह रहे गोपियों का ऋण नहीं चुका सकते। क्यों नहीं चुका सकते? पारिवारिक बंधनों को तोड़ना बहुत कठिन होता है। गोपियों ने वो तोड़कर भगवान की, नॉर्मली जिससे भी बात करो तो यही बोलता है जी परिवार है, इतना सब कुछ है, कैसे उनको छोड़े, ये वो सब भक्ति करना बहुत मुश्किल है, उनके साथ इतना अटैचमेंट है, हजार चीजें यही बोलते हैं। यहाँ गोपियों ने क्या किया, सारे पारिवारिक बंधनों को तोड़कर भगवान के पास चली गई। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारा ये ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। तबे ये देखिए गोपिर निज देह प्रीत, सेहो तक कृष्णेर लागे जानी ह निश्चित। वो पढ़ेंगे सुषमा भाटिया माता जी है, चली गई सुषमा भाटिया माता जी, चली गई। ठीक है, चेतना ओझा माता जी आपके पास बुक है? हाँ जी माता जी, हरे पढ़िए। कृष्ण। अब गोपियां जो स्नेह से अपने शरीरों के प्रति दिखाती हैं, उसे एकमात्र भगवान कृष्ण के निमित्त ही जानना चाहिए। तात्पर्य,
गोपियों द्वारा भगवान के प्रति प्रदर्शित स्वार्थ रहित प्रेम की कोई समता नहीं कर सकता। अतएव गोपियों द्वारा अपने शरीरों की सज्जा में जो सतर्कता हमें दिखती है, उसको समझने में हमें गलती नहीं करनी चाहिए। गोपियां अपने आप को अधिक से अधिक सुंदर ढंग से सजाती थीं, जिससे कृष्ण उन्हें देखकर प्रसन्न हो। उनकी कोई गलत इच्छा नहीं थी। उन्होंने अपना शरीर और अपना सर्वस्व श्री कृष्ण की सेवा में यह सोचकर अर्पित कर दिया कि उनके शरीर श्री कृष्ण के भोग के निमित्त ही थे। वे अपने आप को यही समझकर सुसज्जित करती थी कि श्री कृष्ण उन्हें देखकर और उनका स्पर्श करके प्रसन्न होंगे। तो कोई ये सोचे कि गोपियां बहुत सुंदर बनी रहती थी, सजती थी, संवरती थी, उनको बहुत शौक था मेकअप का अपने लिए, है ना। ये वो सब आजकल की लड़कियां बहुत इस्कॉन में स्टाइल आ गए ना, बहुत सजती संवरती है ना। यहाँ पे बड़े बड़े, वो नाक में, वो कानों में बड़े बड़े, वो फूल, वो लहंगे, वो चूड़ियां। लेकिन एक्चुअली समझना पड़ेगा हम किसके लिए सज रहे हैं, है ना। तो एक तो सजना है कि अपने लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि आई एम अट्रैक्टिव ना। तो आप सब मुझे देखो, मुझे अप्रिशिएट करो, आई एम स्टाइलिश, आई एम अट्रैक्टिव। एक तो वो है, वो भौतिक स्तर पर है। और दूसरा क्या है, कृष्ण को अच्छा लगेगा इसलिए। भक्तों का पता है क्या होता है, भक्त लोगों की शादी में जाना होता है, सारे बड़े तैयार होके जाएंगे, जाते हैं कि नहीं बताओ। सारे भक्त लोग मिलते भी हैं शादी में, बड़े अच्छे से तैयार श्यार होके आए होते हैं। मंदिर जाना होता है ना, वो फटे छोटे, चलो यही पहन के चल जाओ, मंदिर ही तो जाना है। वो सबसे घिसा पिटा सूट, वो सबसे मोरी वाली धोती, वो पहन के मंदिर आ रहे होते हैं सारे। तो वहां में तो भगवान देख रहे हैं, सजो मत मतलब, लेकिन ढंग से तो आया ना, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तब वो कब से गुचड़े मुचड़े धोती कुर्ता 6 महीने पहले अंदर डाला था, वही निकाल के ऐसे पहन लिया, कुछ भी पहन लिया नहीं। हाँ, मंदिर जाना तो स्टाइल नहीं मारना, लेकिन स्वच्छ कपड़े, प्रेस होने चाहिए ढंग से, अच्छे से ढके होने चाहिए। तो स्टाइल की आवश्यकता नहीं, लेकिन अच्छी तरह से जाए, ताकि भगवान अपने भक्तों को देख रहे हैं ना। हम तो क्या देखेंगे भगवान को, भगवान देखते हैं कौन कौन आया, कितनी देर के लिए आया, है ना, किस भाव से आया, क्या करने आया, मेरे से मिलने आया, गप्पे मारने आया, खाने आया, चला गया। क्या करने आया, देखते हैं ना। अटेंडेंस लगती है सबकी वहां पे। तो उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, तो वो भाव हमारा अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ गोपियां जो सज धज रही हैं, ये नहीं था कि उनको मुझे किसी और को भी जाना है, मुझे अपना स्टाइल और पिक भी करना। वो इसलिए सज रहे कि हम कृष्ण के पास जाएंगे, कृष्ण क्या करेंगे, हमें देखकर खुश होंगे, आकर्षित होंगे, उनको प्रसन्नता होगी। इस तरह से वो अपने आप को सजा। ए देह केलु आम्ही कृष्ण समर्पण, तार धन तार इहा संभोग साधन। आगे। गोपियां सोचती हैं, मैंने यह शरीर भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया है। वही इसके स्वामी हैं और यह उन्हें आनंद देता है। ए देह दर्शन स्पर्श कृष्ण संतोषन, ए लागे करे देह मार्जन भूषण। इस शरीर को देखकर तथा इसका स्पर्श करके कृष्ण को आनंद प्राप्त होता है। इसी कारण से वे अपने शरीर को स्वच्छ करती एवं सजाती हैं। निजांगमपि या गोप्यो ममेति समुपासते, ताभ्य परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। हे अर्जुन, गोपियों से बढ़कर मेरे लिए प्रगाढ़ प्रेम का पात्र कोई दूसरा नहीं है। वे अपने शरीरों को स्वच्छ करती तथा सजाती हैं, क्योंकि वे उन्हें मेरा समझती हैं। तात्पर्य, यह श्लोक आदि पुराण का है और यह कृष्ण का कथन है। और एक अद्भुत गोपी भावे रस भाव, बुद्धि गोचर नहीं याहार प्रभाव। गोपियों के भाव का एक दूसरा अद्भुत स्वभाव है। इसका प्रभाव बुद्धि की समझ से परे है। गोपी गण करे अब कृष्ण दर्शन, सुख वांछा नहीं दुख है कोटि गुण। जब गोपियां भगवान कृष्ण का दर्शन करती हैं, तब उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता है। यद्यपि उन्हें ऐसे आनंद की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती। ठीक है, तो गोपियों को क्यों आनंद प्रदान होता है, क्योंकि कृष्ण आनंदित होते हैं, इसलिए उनको आनंद।
नॉर्मली क्या होता है, हमारे आनंद की परिभाषा क्या है कि हमें आनंद मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ गोपिया क्या कह रही है, दूसरे व्यक्ति को आनंद मिलेगा तो मुझे आनंद मिलेगा। हायर है ना, हम सबको अपने लिए आनंद चाहिए। गोपिका दर्शन कृष्ण ये आनंद है, ताहा है प्रे गोपी गोनी गोपी आस्वादाय। गोपियों को देखकर कृष्ण को जितना आनंद मिलता है, उससे करोड़ों गुना आनंद गोपियों को मिलता है। तात्पर्य। हाँ, तात्पर्य। गोपियों के अद्भुत गुण कल्पनातीत हैं। उन्हें आत्मतुष्टि की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती। फिर भी जब कृष्ण उन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं, तो उस आनंद से गोपियां कृष्ण से करोड़ों गुना अधिक प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। सवार नाही निज सुख अनुरोध, तथापि बढ़े सुख पड़िल विरोध। गोपियों को निजी सुख की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी उनका आनंद बढ़ता जाता है। यह निश्चित रूप से विरोधाभास है। ए विरोधेर एकमात्र देखी समाधान, गोपिकार सुख कृष्ण सुखे पर्यावसान। इस विरोधाभास का मुझे केवल एक ही समाधान दृष्टिगत होता है कि गोपियों का सुख उनके प्रिय कृष्ण के सुख में निहित है। तात्पर्य। गोपियों की स्थिति बड़ी उलझन भरी है, क्योंकि निजी आनंद न चाहते हुए भी यह आनंद उन पर थोपा गया था। इस उलझन का समाधान यह है कि श्री कृष्ण का सुख का भाव गोपियों के सुख द्वारा सीमित है। इसलिए वृंदावन के भक्त गोपियों अर्थात राधा रानी तथा उनकी संगिनियों की सेवा करना चाहते हैं। यदि किसी को गोपियों की कृपा प्राप्त हो जाती है, तो उसे कृष्ण की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गोपियों के कहने पर कृष्ण किसी भक्त की सेवा तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के स्थान पर गोपियों को प्रसन्न करना चाहा, किंतु उनके समकालीन उन्हें समझ नहीं पाए, और इस कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम छोड़कर सन्यासी बन गए। अपनी लीला में एक बार वो बोलेंगे गोपी गोपी गोपी, सारे बोलेंगे हो, आदमी होके ये किसका नाम ले रहा है, गोपियों का, कृष्ण के नाम क्यों नहीं ले रहा। तो ये तो इसके भाव अच्छे नहीं है, सब ने ऑपोजिशन कर दिया चैतन्य महाप्रभु को। तो वही बता रहे हैं कि कृष्ण से ज्यादा गोपियां कृपालु हैं। एक बार हमारी क्लास में बता रहे थे, कहते हैं लॉर्ड्स मर्सी फॉलोस हिज डिवोटीज मर्सी। ये जो कृष्ण की कृपा है, उसके भक्त की कृपा के पीछे पीछे आ रही होती है। पहले भक्त की कृपा आती है, फिर उसके पीछे पीछे किसकी कृपा आती है, कृष्ण की कृपा आती है। तो भक्त की कृपा पहले आती है। वो गोपियां जो है भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त है, इसलिए उनकी कृपा मिलेगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने गोपियों को प्रसन्न करना चाहिए। गोपिका दर्शन कृष्ण बाड़े प्रफुल्लता, से माधुर्य बाड़े यार प्रसन्नता। कौन पढ़ेगा, किसी को पढ़ना हो? हरे कृष्ण। हाँ जी, श्यामा तुलसी माता जी, श्यामा तुलसी माता जी पढ़ेंगे, पढ़िए। जब भगवान कृष्ण गोपियों को देखते हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है और उनकी अदित्व माधुरी भी बढ़ जाती है। किसकी? गोपियों की। दोनों की बढ़ती होगी, है ना। कृष्ण की प्रसन्नता भी बढ़ जाती होगी और उनकी माधुरी भी बढ़ जाती होगी, गोपियों की भी बढ़ती होगी। हमारे दर्शन ने कृष्ण पाई ले सुख, यही सुख गोपी रे प्रफुल्ल। आगे गोपियों की बढ़ती है, क्यों बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं। गोपियां सोचती हैं, हमें देखकर कृष्ण को इतना सुख मिला है। इस विचार से उनके मुखों तथा शरीरों की पूर्णता और सुंदरता बढ़ जाती है। यस, अगर अंदर से खुशी मिल रही होगी तो फेस पे सामने दिखती है ना। इसलिए गोपियों के फेस प्रफुल्लित हो जाते थे, क्योंकि उनको लगता था अरे हमारे कृष्ण कितने सुखी हो गए हमें देखकर, उनको इतना आनंद मिल रहा है, ये सोच के वो भी आनंदित हो जाती थी। और फिर वो आनंदित होते थे, उनकी ब्यूटी और बढ़ जाती थी। लेडीज की ब्यूटी खुश होने से बढ़ती है, तो वो और खुश हो जाती थी, उनकी ब्यूटी बढ़ जाती। गोपी शोभा देखी कृष्ण शोभा बाड़े यात, कृष्ण शोभा देखी गोपी शोभा बाड़े तात। गोपियों की सुंदरता देखकर भगवान कृष्ण की सुंदरता बढ़ जाती है और गोपियां भगवान कृष्ण की सुंदरता को जितना अधिक देखती हैं,
उतनी ही अधिक उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। दोनों का ही बढ़ जाता है, एक दूसरे को देखकर दोनों की सुंदरता बढ़ जाती है, माधुर्य बढ़ जाता है, आस्वादन बढ़ जाता है, आनंद बढ़ जाता है, सब बढ़ जाता है। ए मत परस्पर पड़े हुड़ा हुड़ी, परस्पर बड़े के हम नाही मूड़ी। माता जी रहने दो, आपका गला खराब है ना, वो पढ़ लेंगे अभी। किसने हाथ खड़ा किया था? शेषनु माता जी ने। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। मैं पढ़। अनुवाद। इस प्रकार उनके बीच होड़ लग जाती है जिसमें कोई भी अपनी हार स्वीकार नहीं करता। तो बंगाली में होड़ को क्या बोलते हैं? हुड़ा हुड़ी। हाँ, हुड़ा हुड़ी बोलते हैं। हुड़ी, हुड़ा हुड़ी। अभी हुड़ा हुड़ी लगानी पड़ेगी। तो दोनों के बीच में होड़ लग जाती है, कौन किसको देख के ज्यादा प्रसन्न हो रहा है। जो जितना ज्यादा प्रसन्न हो रहा है वो उतना ज्यादा सुंदर दिख रहा है, और जो जितना ज्यादा सुंदर दिख रहा है दूसरा उसको देख के और ज्यादा प्रसन्न हो रहा है, तो वो भी आनंदित हो रहा है। होड़ लग, हुड़ा हुड़ी। किंतु कृष्णेर सुख है गोपी रूप गुणे, तार सुखे सुख वृद्धि है गोपी गाने। अनुवाद। किंतु कृष्ण गोपियों के सौंदर्य तथा उनके सद्गुणों से आनंद प्राप्त करते हैं, और जब गोपियां उनके आनंद को देखती हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है। अतएव से सुख कृष्ण सुख पोषे, ए हेतु गोपी प्रेम नाही काम दोषे। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियों की प्रसन्नता से भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का पोषण होता है। इस कारण से गोपियों के प्रेम में काम दोष नहीं पाया जाता। तात्पर्य। सुंदर गोपियों को देखकर कृष्ण आनंदित होते हैं और इससे गोपियां भी आनंदित होती हैं। फलतः उनके तरुण मुख मंडल तथा शरीर खिल उठते हैं। गोपियां तथा कृष्ण के बीच सौंदर्य बढ़ाने की यह प्रतिस्पर्धा असीम है और इतनी सूक्ष्म है कि कभी कभी संसारी नैतिकतावादी इन व्यापारों को विशुद्ध काम मान बैठते हैं। किंतु ये प्रेम व्यापार रंच मात्र भी भौतिक नहीं है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने की गोपियों की उत्कट इच्छा से सारा वातावरण शुद्ध भागवत प्रेम में पूरित हो जाता है, जिसमें काम वासना की गंध भी नहीं होती। अभी समझ आ गया कि ये काम नहीं है, प्रेम है। क्यों है प्रेम? कैसे ये काम नहीं है और कैसे प्रेम? कौन बताएगा? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, बताइए। माता जी, इसमें गोपियां अपने लिए इच्छा नहीं कर रही हैं, वो कृष्ण के लिए इच्छा कर रही हैं। जो भी कर रहे हैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्या है? ये प्रेम है। अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करें तो वो क्या होता है? काम। उपेत्य पथि सुंदरी तति विराभिर भयर्चितम, स्मितांकुर करंडितेन तटपांग भंगिशन्ते शते, स्तनत्वक संचर नयन चंचलिकांजलम, व्रजे विजीनम भजे विपिन देशत केशवम। अनुवाद। मैं भगवान केशव की पूजा करता हूँ। कृष्ण के ब्रज के वन में लौट ब्रज ब्रज के वन से लौटते समय गोपियां अपने महलों महलों की छतों पर चढ़ जाती हैं और सैकड़ों प्रकार की तिरछी चितवनों तथा मंद मुस्कानों द्वारा मार्ग में उनसे मिलकर उनकी पूजा करती हैं। उनके दोनों नेत्र विशाल काले भोरों के समान गोपियों के स्तनों पर विचरण करते हैं। तात्पर्य। यह कथनशील रूप गोस्वामी द्वारा संकलित स्तव माला के केशावष्टाक 8 में आया है। कहाँ कहाँ से देखे लेके डाले हुए हैं, कितने स्रोत, कितने जगह से ना, कहाँ कहाँ से लेके डाले हुए श्लोक बस। आर एक गोपी प्रेम स्वाभाविक चिन्ह, ये प्रकारे हाय प्रेम काम गंधहीन। गोपियों के प्रेम का एक अन्य स्वाभाविक लक्षण भी है, जो यह दिखलाता है कि इसमें लेश मात्र भी काम वासना नहीं है। गोपी प्रेम करे कृष्ण माधुर्य पुष्टि, माधुर्य बढ़ाए प्रेम माया महातोष्टि। गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के माधुर्य का पोषण करता है। बदले में यह माधुर्य उनके प्रेम को वर्धित करता है, क्योंकि वह अत्यधिक तुष्ट हो जाती। प्रीति विषयानंदे तद आशनंद, ताहा नाही निज सुख वांछा संबंध। प्रेम के आश्रय का सुख उस प्रेम के विषय के सुख में है। यह खुद की तृप्ति की इच्छा का संबंध नहीं है।
निरुपाधि प्रेम यहाँ तहाँ ए रीति प्रीति विषय सुखे आशरीर रपरीति निज प्रेमानंद कृष्ण सेवानंद बाधे से आनंद प्रति भक्त भय महाक्रोधे। जहाँ भी स्वार्थ रहित प्रेम होता है वहां उसकी यही रीति है। जब प्रीति का विषय प्रसन्न होता है तो प्रीति के आश्रय को आनंद प्राप्त होता है। जब प्रेम का आनंद भगवान कृष्ण की सेवा में बाधक बनता है तो भक्त ऐसे आनंद पर क्रुद्ध हो उठता है। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, गोपियां आश्रित प्रेमिकाएं हैं और श्री कृष्ण प्रेम के पात्र पूर्ण विषय हैं। आश्रित का प्रेम विषय के प्रेम का पोषण करता है। गोपियों को अपने निजी सुख की कोई इच्छा ना थी। उनके सुख की अनुभूति अप्रत्यक्ष थी क्योंकि वे कृष्ण के आनंद पर आश्रित थी। ईश्वर का निस्वार्थ प्रेम ऐसा ही होता है। ऐसा शुद्ध प्रेम तभी संभव होता है जब प्रेम विषय के सुख से प्रेम आश्रय को सुख मिले। ऐसा शुद्ध प्रेम तभी आदर्श प्रस्तुत करता है जब प्रेमिका अपनी सेवा के उस आनंद की निंदा करती है कि जो उसकी सेवा संपन्न करने में बाधक बनता। तो कह रहे हैं कि भैया अगर कृष्ण को सुख मिलेगा तो गोपियों को सुख मिलेगा। गोपियों का अपना कोई सुख नहीं है। तो कई बार गोपियां जरूरत से ज्यादा जब आनंदित हो जाती हैं तो कह रहे हैं कि ऐसे आनंद की भी निंदा करती हैं। इतना आनंदित हो गए कि फिर सेवा ही नहीं कर पाएगी आगे। तो इसलिए वो उस आनंद की भी निंदा करती है कि आनंद हमें इतना ज्यादा मिल रहा है कि हम इतने एक्साइटेड हो गए कि हम सेवा करने का मूड ही नहीं बना पा रहे। कई बार हम बड़े खुश हो जाते हैं ना, खुश हो जाते हैं तो फिर उस समय कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो वैसे ही बता रहे हैं कि सेवा में सेवा का आनंद जो है कई बार इतना ज्यादा हो जाता है तो उसकी भी वो निंदा है। अंगस्तंभारंभम तुंग्यंतम प्रेमानंदम दारुको नाभयनंत प्रसाराते वीर्जनेन साक्षात् अक्षोदियानंतरायो व्याधिया। श्री दारुक ने अपने प्रेम के भाव का आस्वादन नहीं किया क्योंकि इससे उनके अंग स्तंभित हो गए, जिसके कारण भगवान कृष्ण पर उसका पंखा झलना बाधित हो गया। अब इस तात्पर्य, यह श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु 3:2-62 से लिया गया है। तो दारुक कौन है? श्री कृष्ण के धन चालक हाँ, रथ के। सारथी है ना, हाँ, चामर करने वाले। दारुक तो वैसे उनके सारथी हैं तो वो चामर भी करते होंगे। सारथी है माता जी, सारथी। तो वो सारथी हैं तो वो चामर भी करते होंगे। लेकिन जब वो चामर कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि उनको इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि उनकी आंखें अश्रुओं से भरती जा रही आनंद के कारण। तो वो अपने उस आनंद का आस्वादन नहीं कर रहे कि अगर मेरी आंखें भर जाएंगी तो मैं कृष्ण को नहीं देख पाऊंगा। तो इसलिए उस आनंद को टेस्ट भी नहीं करना चाह रहे कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये आनंद क्योंकि मेरी सेवा में बाधा आ जाएगी। समझ रहे पॉइंट को? इतनी जी ज्यादा माता जी, excited- पंखा पंखा कर रहे थे भगवान का। जब भी उनको अच्छा लग रहा था, भाव में चले गए थे, फिर उन्हें लगा कि ये भाव नहीं आना चाहिए, पंखा रुक जाएगा, पंखा रुक गया था। ठीक है। गोविंद प्रेक्षांशेपि बाष्पूराभिवर्षिणम् उच्चैर निन्दानन्दमरविन्द विलोचना। कमल नयनी राधा रानी ने उस प्रेमानंद की भर्त्सना की जिसके कारण अश्रु बहने लगे और जिससे उन्हें गोविंद का दर्शन पाने में बाधा पहुंची। Okay. तो राधा रानी की आंखों में से आंसू आ गए। तो और उस उनको क्या हो गया, उनको इतनी एक्साइटमेंट हो गई कृष्ण को देख के कि वो पंखा ही झलना भूल गए। तो बोले नहीं नहीं, मुझे इतना एक्साइटेड नहीं होना, मुझे इतने आनंद में नहीं आना क्योंकि मुझे पंखा झलना है। फिर एक्साइटेड हो गए, फिर स्लो हो गए, देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए, नहीं मुझे पंखा करना है ना। तो वो उस भाव में भी नहीं आना चाहते हैं। और राधा रानी भी आंखों से अश्रु नहीं बहाना चाहती एक्साइटमेंट के कारण क्योंकि वो कृष्ण को देख नहीं पाएंगे। आर्य शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम सेवा वीने स्वस्वार्थ सालोक्या दीना करे ग्रहणे। यही नहीं, शुद्ध भक्त 5 प्रकार की मुक्ति के माध्यम से अपने निजी सुख की कामना के लिए कृष्ण की प्रेममयी सेवा कभी नहीं छोड़ते। तात्पर्य, एकमात्र कृष्ण से प्रेम करने वाले उनके शुद्ध भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति को एकदम ठुकरा देते हैं, चाहे वह भगवान से दत्तात्म्य हो अथवा श्लोक्य स्वरूपीय समीपे और सृष्टि मुक्तियां हो। तदात्म्य तदात्म्य मतलब मिलना, सायुज्य मुक्ति। सयुज
5 प्रकार की मुक्तियां होती है, सायुज्य, सालोक्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्टय। तो ये मुक्तियों को भी नहीं चाहते, क्योंकि मुक्ति लेंगे तो सेवा कैसे करेंगे, इसलिए बोले सेवा ज्यादा था। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशे मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गंगा बसोम्बुदो। अब और कोई पढ़े, अंजू कोई माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण। जिस प्रकार गंगा नदी का देवी जल अबाध गति से बहकर समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार मेरे भक्तों का मन मेरा गुणगान सुनते ही सबके हृदय में वास करने वाले मुझ तक चले आता है। गंगा कहाँ जाके मिलती है, गंगा सागर में। ऐसे भक्तों का मन कहाँ जाके मिलता है, भगवान से। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहतम अहेतु व्यवहिताया भक्ति पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के ये लक्षण हैं। यह निस्वार्थ होती है और यह किसी भी तरह रोकी नहीं जा सकती। सालोक्य साष्टी सारूप्ये सामीप्ये कथ्यम कृता प्रीयमानं न गुह्यन्ति विना मत्सेवनं जनाः। मेरे भक्त मेरी सेवा के बदले में सालोक्य, साष्टी, सारूप्य, सामीप्य अथवा मेरे साथ तादात्म्यता की मुक्तियों को मेरे देने पर भी स्वीकार नहीं करते। यह तात्पर्य ये 3 श्लोक श्रीमद् भागवतम 3.29 टू 11 3.29 11 से 13 से लिए गए हैं और कपिल देव के रूप में भगवान कृष्ण द्वारा उच्चारित हैं। क्या बता रहे हैं, मतलब मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते हैं। मत्सेव्या प्रतीतम ते सालोक्यादि चतुष्टयम् नेच्छन्ति सेव्या पूर्णा कुतो अनन्य काल विकल्पम। मेरे भक्त मेरी सेवा द्वारा अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद मेरी सेवा से सहज प्राप्य 4 प्रकार की मुक्ति को स्वीकार नहीं करते, तो फिर वे काल के प्रभाव के साथ नष्ट होने वाले किसी आनंद को स्वीकार क्यों करने लगे। तात्पर्य यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 9th कैंटो 4th चैप्टर 67 श्लोका से लिया गया है। इसमें भगवान ने महाराज अम्बरीश की विशेषताओं के बारे में कहा है। ब्रह्म में तदात्मकार होना जीव द्वारा स्वर्ग में रहने के साथ समान क्षणभंगुर है। दोनों ही काल द्वारा नियंत्रित हैं, अतः इनमें से कोई भी स्थायी नहीं होता। ब्रह्म में मिल जाओ तो भी स्थायी नहीं है, स्वर्ग चले जाओ तो भी स्थायी नहीं है। तो कहते हैं जब परमानेंट मुक्तियों को स्वीकार नहीं करते तो फिर इन चीजों को स्वीकार करेंगे, स्वर्ग या ऐसी चीजों को स्वीकार नहीं। काम गंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम निर्मल उज्ज्वल शुद्धहीन गंधहीन। गोपियों के सहज प्रेम में काम की गंध नहीं होती है। यह निर्दोष, उज्जवल एवं पिघले सोने की भांति शुद्ध है। कृष्ण सहाय गुरु बांधव प्रेयसी गोपिका है न प्रिय शिष्य सखी दासी। गोपियां भगवान कृष्ण की सहायिका हैं, गुरु, मित्र, पत्नियां, प्रिय, शिष्या, विश्वास पात्राएं तथा दासियां हैं। सहाय गुरु शिष्य भुजिष्य बांधव स्त्रिय सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्यम किमि भवन्ति न। हे पार्थ, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, गोपियां मेरी सहायिकाएं, गुरु, शिष्या, सेविका, मित्र तथा प्रेयसियां हैं। मैं नहीं जानता कि वे मेरे लिए क्या नहीं है। तात्पर्य है श्लोक गोपी प्रेमाव्रत में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है। गोपिका जन जाने न कृष्ण मने रवांचित प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समिहित। अनुवाद। गोपियां कृष्ण की इच्छाओं को जानती हैं और वे यह भी जानती हैं कि उनके आनंद के लिए किस प्रकार प्रेममयी सेवा पूर्ण रूप से करनी चाहिए। वे अपने प्रियतम की तुष्टि के लिए उनकी सेवा दक्षता पूर्वक करती हैं। मन्माहामयं मत्सर्तया मदृच्छा मन्मनोगतम् जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्त्वता।
हे पार्थ, गोपियां मेरी महानता, मेरी प्रेममयी सेवा, मेरे सम्मान तथा मेरी मनोभावना को जानती हैं। वस्तुतः अन्य कोई इन्हें जान नहीं सकता। तात्पर्य, यह श्लोक आदि पुराण में आया है, जिसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा है था। देखिए इन्होंने क्या किया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जितने भी एक ही टाइप के श्लोक है अलग अलग पुराणों से, उनको लेके एक साथ लिख दिया। हम ढूंढने जाएंगे तो हमें 10-20 जन्म तो लग ही जाएंगे इसमें, फिर भी नहीं ढूंढ पाएंगे। कहाँ तो कोई आदि पुराण से, कोई भागवतम से, कोई गोपी प्रेमामृत से, कोई पता नहीं कहाँ से, मतलब नाम भी नहीं सुने कभी। पर में अलग 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 जगह से सेम टाइप के श्लोक एक चीज को प्रूव करने के लिए हम लेके लगते हैं। सही गोपीगण मध्ये उत्तम राधिका, रूपे गुणे सौभाग्य प्रेम सर्वाधिका। गोपियों में श्रीमती राधिका सर्वोपरि है। वे सौंदर्य, सद्गुण, सौभाग्य तथा प्रेम में सबसे बढ़कर हैं। तात्पर्य, समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वाधिक उत्तम उन्नत है। वे सबसे सुंदर हैं, सबसे योग्य हैं, और इसमें भी बड़ी बात यह है कि वे कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेयसी हैं। यथा राधा प्रिया विष्णुस्त्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सेविका विष्णोरत्यंत वल्लभा। जिस प्रकार राधा भगवान कृष्ण को प्रिय है, उसी तरह उनका स्थान राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है। केवल वे ही समस्त गोपियों में से उनकी सबसे अधिक प्रिय हैं। तात्पर्य, यह श्लोक पद्म पुराण से लिया गया है। त्रैलोक्य पृथ्वी धन्या यत्र वृंदावन पुरी, तत्रापि गोपिका पार्थ यत्र राधा विधाम। हे पार्थ, तीनों लोकों में यह पृथ्वी विशेष रूप से भाग्यशाली है, क्योंकि इसी पर वृंदावन नगरी स्थित है, और वृंदावन में भी गोपियां विशेष रूप से महिमा मंडित हैं, क्योंकि मेरी श्रीमती राधा रानी उन्हीं में से एक है। तात्पर्य, यह श्लोक आदि पुराण से लिया गया है। यह अर्जुन के प्रति कृष्ण के वचन है। राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धिर कारण, आद सब गोपीगण रसोपकरण। अन्य सारी गोपियां राधा रानी के साथ कृष्ण की लीलाओं के आनंद को बढ़ाने वाली हैं। गोपियां उनके पारस्परिक सुख में उपकरण का कार्य करती हैं। तात्पर्य, कहा जाता है कि गोपियों के 5 वर्ग हैं: सखियां, नित्य सखियां, प्राण सखियां, प्रिय सखियां और परम प्रेष्ठ सखियां। वृंदावन की धाम की महारानी श्रीमती राधा रानी की ये गौर वर्णा सखियां कृष्ण के काम भावों को उद्दीप्त करने में निपुण हैं। परम प्रेष्ठ सखियां 8 हैं, और राधा कृष्ण के आनंद व्यापारों में वे कभी कृष्ण का पक्ष लेती हैं और कभी राधा रानी का। वे ऐसे इसलिए करती हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे वे एक दूसरे के विरुद्ध पक्ष लेती दिखाई दे। इससे रस विनिमय अधिक रुचिकर बन जाता है। ये सखियों की कैटेगरीज है। सखियां, नित्य सखियां, प्राण सखियां, प्रिय सखियां, परम प्रेष्ठ सखियां। एक के बाद एक के बाद एक बार कैटेगरी हायर होती जाएगी। परम प्रेष्ठ सखियां मतलब सबसे क्लोज सखियां, जो 8 मेन, इस तरह से इनकी कैटेगरीज है। कृष्ण वल्लभा राधा कृष्ण प्राण धाना, ताहा बिनु सुख हेतु नहे गोपी गाना। राधा कृष्ण की प्राण प्रिया हैं, और वे उनके जीवन की संपत्ति हैं। उनके बिना गोपियां कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती। संसार रिपे संसार वासना बद्ध श्रृंखला, राधा माधाय हृदय तत्याज व्रज सुंदरी। कृष्ण कंस के शत्रु भगवान कृष्ण ने रास नृत्य के समय अन्य सारी गोपियों को एक ओर छोड़ दिया और श्रीमती राधा रानी को अपने हृदय में स्थापित किया, जो कि पूरी करने में उनकी सहायिकाएं हैं। यह तात्पर्य, यह श्लोक गीत गोविंद से लिया गया है। गीत गोविंद 3.1 से लिया गया है। इसमें जयदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण द्वारा रासलीला छोड़कर श्रीमती राधा रानी की खोज में जाने का वर्णन किया है। इनको भी तो कर लिया। सही राधा भाव ललना चैतन्य अवतार, युग धर्म नाम प्रेम कैला प्रचार। श्री चैतन्य महाप्रभु वही राधा भाव लेकर प्रकट हुए, क्योंकि इस युग के धर्म भगवान नाम संकीर्तन और भगवान के शुद्ध प्रेम का प्रचार किया है। सही भावे निज वांछा करिल पुराना, अवतारे रहे वांछा मूल कारणा।
श्रीमती राधा रानी के भाव में उन्होंने अपनी इच्छाएं भी पूरी की, यही उनके अवतार का मुख्य कारण है। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई ब्रजेंद्र कुमार रसमय मूर्ति कृष्ण साक्षात श्रृंगार। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात रस विग्रह कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार हैं। वे साक्षात श्रृंगार मूर्ति हैं। ते रस आस्वादिते कैल अवतार अनुसंगे कैल सब रसेर प्रचार। वे उस माधुर्य रस का आस्वादन करने और संयोगवश समस्त रसों का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए। विशेष मनोरंजन जन्यनानंद बिंदीश्वर श्रेणी श्यामल कोमल रूप नयनोत्सव स्वच्छंदम रज सुंदरी विर्भितम प्रतंग मालिंगिता श्रृंगार सखी मूर्तिमानिव मधु मुग्धो हरि क्रीडिता। हे सखियों, जरा देखो ना, किस तरह श्री कृष्ण वसंत ऋतु का आनंद ले रहे हैं। उनके प्रत्येक अंग का आलिंगन गोपियों द्वारा हो रहा है, जिससे वे साक्षात श्रृंगार मूर्ति प्रतीत हो रहे हैं। वे अपनी दिव्य लीलाओं से समस्त गोपियों एवं सारी सृष्टि को सुख प्रदान करते हैं। उन्होंने अपने कोमल श्यामवर्ण नील कमल सदृश भुजाओं एवं चरणों से कामदेव के लिए एक उत्सव की सृष्टि कर दी है। तात्पर्य है श्लोक गीत गोविंद 1.11 से लिया गया है। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई रसे रसदाना अशेष विशेष केला रस आस्वादाना। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य रस के धाम है। उन्होंने स्वयं रस की मधुरता का आस्वादन अनंत विधियों से किया है। ते द्वारे पर्वताइला कलियुग धर्म चैतन्य रे दास जाने ऐ सब मर्म। इस तरह उन्होंने कलयुग के लिए धर्म का प्रवर्तन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त इन सारे सत्यों को जानते हैं। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं, जो गोपियों के प्रेम के परम भोक्ता हैं। वे दिव्य रसों के आश्रित सुख का आस्वादन करने के लिए गोपियों की भूमिका ग्रहण करते हैं। वे इस उद्देश्य से प्रकट तो हुए, किंतु साथ ही उन्होंने इस युग के लिए धार्मिक विधि का प्रचार अत्यंत आकर्षक ढंग से किया। केवल उनके विश्वस्त भक्ति इस दिव्य रहस्य को जान सकते हैं। अद्वैत आचार्य नित्यानंद श्रीनिवास गदाधर दामोदर मुरारी हरिदास आर्यत चैतन्य कृष्णेर भक्त गाना भक्ति भावे श्रीधरि सबर चरण। मैं अद्वैत आचार्य भगवान नित्यानंद श्रीवास पंडित गदाधर पंडित स्वरूप दामोदर मुरारी गुप्त हरिदास ठाकुर तथा श्री कृष्ण चैतन्य के अन्य सभी भक्तों को भक्ति पूर्वक नमस्कार करके उनके चरण कमलों को अपने सिर पर धारण करता हूँ। तात्पर्य, श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक हमें शिक्षा देते हैं कि यदि हम श्री चैतन्य महाप्रभु को सचमुच जानना चाहते हैं तो हमें उनके ऐसे सभी शुद्ध अंतरंग भक्तों को सादर नमस्कार करना चाहिए। षड श्लोकेर एल कैल आभास मूल श्लोकेर अर्थ शून्य करिय प्रकाश। मैंने छठे श्लोक का संकेत कर दिया है। अब मैं इस मूल श्लोक का अर्थ उद्घाटित कर रहा हूँ, कृपा करके सुने। ये संकेत ही दे रहे थे सिर्फ इतने सारे श्लोकों में सिर्फ संकेत दे रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु क्या करने आए हैं। अभी वो श्लोक सुनाएंगे, तो इसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये राधा प्रणय महिमा वाला श्लोक था ना छठा, तो इतना लंबा चौड़ा संकेत देते हैं ये। अभी सोचे श्लोक समझाएंगे तो फिर कैसे होगा। ठीक है, तो इन श्लोकों में कुछ ज्यादा बताने वाला नहीं है, इसलिए हम इसको रीड ही करते हैं। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जी, जैसे इतने सारे जो ग्रंथ हैं उनसे उद्धरण देते हैं, तो उस टाइम पे तो मतलब कोई ऐसा टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी, तो तब कैसे, मतलब मुझको तो अचिंत्य लगता है सोचना कि कितने सारे उससे दे रहे। हम कैसे, हम नाम भी नहीं याद कर पा रहे, मतलब मैं तो अपने लिए नाम भी इतने ग्रंथों के याद नहीं हो पा रहे, तो इसे कैसे समझना चाहिए कि वो कैसे करते थे। कलयुग है ना, जैसे कलयुग बढ़ रहा है हमारी श्रुति कम हो रही है। पहले लोग श्रुतिधर होते थे ना, श्रुतिधर का मतलब यही है, वो सुनते थे और याद कर लेते थे। और अभी हमारे पास भटकने के अनेकों कारण है, अनेकों साधन उपलब्ध है। फोन, सब भटकने का सबसे बड़ा एक कारण फोन है ना हमारे पास। अभी बताओ किस किस व्यक्ति के पास खाली टाइम होता है तो वो फोन नहीं उठाता और किताब उठाता है, तो बहुत सौभाग्यशाली होगा जो ऐसे करता होगा।
इसके बाद में थोड़ा सा भी खाली टाइम होगा तो पहले फोन लेके बैठेगा कि नहीं बैठेगा बताओ? सब बैठेंगे। तो अभी हमारी अटेंशन, अभी तो ये जबरदस्ती 1 घंटे की क्लास कर लेते हैं, बट वैसे देखा जाए तो ऐसे किसी की कोई रुचि है नहीं, मेरी भी नहीं है, मैं क्या बोलूं। तो वो होता है ना जिसको 24 घंटे ग्रंथ अध्ययन करना है, जिसको 24 घंटे चैंटिंग करनी है, तो उसके माइंड में वही जाएगा ना। अभी हम तो सारा दिन कुछ और करते रहते, शाम को 1 घंटा बैठ जाते हैं, तो इसलिए हमारी अटेंशन भी नहीं है वहां पे ना। जबरदस्ती श्लोका याद कर रहे हैं, जब भी नहीं श्लोकों का हम सारा दिन पढ़ते हैं, से याद करने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, बार बार रेपिटेशन तो अपने आप याद हो जाए। तो इसलिए कलयुग में अटेंशन स्पैन कम है, टेंशन डाइवर्ट करने की चीजें ज्यादा है। और पहले लोगों के पास क्या काम होता था? सिंपल होता था, झोपड़ी होती थी, नदियां बह रही होती थी, पानी ले लेता होता था, ना फिल्टर लगाओ, ना ये करो, ना बोतलें मंगाओ, ना कुछ करो, ना आरओ लगाओ, ना फ्रिज रखो, कुछ भी तो नहीं था। सिंपल नदी से पानी लेके पी लिया। झोपड़ी में रह रहे, कोई एसी की सर्विस नहीं करानी, कोई कुछ नहीं करना। तो वो टाइम बड़ा बचता था ना, तो उसमें वो अध्ययन करते थे, और डाइवर्जन की चीजें थी नहीं कि आप गप्पे मारोगे या कुछ टीवी देखोगे, फोन देखोगे, मूवी देखने जाओगे, ऐसा कुछ था नहीं। तो इसलिए सबका फोकस कहाँ पर होता था? मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मतलब मैंने अपना बचपन बहुत अच्छा जिया है। मैं अपने स्कूल से जब घर आती थी, मेरी मम्मी भागवतम लेके बैठी होती थी, और वो मुझे पहले खाना खिलाने से पहले जरूर एक स्टोरी सुनाया करती थी। मुझे आज भी उनकी सुनाई हुई इतनी स्टोरीज याद है ना। तो मैं भाग्यशाली मानती हूँ, मम्मी हमेशा भागवतम पढ़ती थी। मतलब फिर उसके बाद ना 84 में क्या हुआ, टीवी आ गया, और फिर जैसे ही वो टीवी ने घर में एंटर किया, धीरे धीरे भागवतम छूट गई। सबकी छूट गई, उनकी भी छूट गई, धीरे 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 धीरे। कहाँ किताबें, कहाँ पहले वाली बात नहीं रही। पढ़ते तो थे, लेकिन वो एक रिचुअल बन गया कि चलो हाँ जी पढ़ना है थोड़ी देर। लेकिन पहले जब खाली होते थे ना, मतलब जब जब तक टीवी नहीं था, मुझे याद है मेरे घर में मतलब ऐसे पाठ होता रहता था भागवतम का, गीता का। हम लोग, हमें सुनाती है मुझे पूरी गीता की वो स्टोरीज होती थी ना, पार्वती जी वो जो महात्म्य, मुझे वो सुनाया करती थी। 13वां अध्याय पढ़ोगे तो ये होगा, 12वां अध्याय पढ़ोगे तो ये होगा। उस टाइम फोकस किसी और चीज पे था। अभी हमने इतना, हम एडवांस हो गए हैं कि हमारे एडवांसमेंट के साथ हमारा फोकस भी खत्म हो गया ना उन सब चीजों पे। इसलिए उन लोगों को सब ये खासकर धरती, जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है तो हमारी एज कम हो रही है। मंद सुमंद मध्यो मंद भाग्या युपात्रता बोलते तो है ना, इसलिए भी ये सब है। पहले के लोग श्रुतिधर होते थे और अटेंशन डाइवर्ट करने की चीजें नहीं होती थी। एंटरटेनमेंट का एक ही काम होता था कि चलो मिल के पढ़ते हैं, और ये होता था। सब लोग पढ़ते थे, हमारी कॉलोनी में पढ़ते थे, मंदिर जाते थे मिलके सब। सुबह कार्तिक के पूरा महीना कार्तिक स्नान करना, मैं भी जाती थी, मम्मी साइकिल पे बिठा के लेके जाते थे पापा मम्मी, पूरा कार्तिक में। उसके बाद स्कूल जाते थे। तो वो टाइम ही कुछ और था। अभी का टाइम तो अटेंशन डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा है, और वैसे भी एज के साथ साथ मंद सुमंद हो रहा है तो। हाँ, उस समय और कुछ ये प्रजल्पा नहीं था ना हमारे टाइम जैसे। आने वाले समय में तो और हो रहा है तो फिर इसलिए हम रट्टा ही मार लें, इतना ही काफी है हमारे लिए, रट्टा मार ठीक है। मार के पास हो जाएंगे। ठीक है माता जी। थैंक यू माता जी। ठीक है, और बताइए। चैप्टर थोड़ा सा रह गया वैसे तो, पर अभी खत्म नहीं हो पाएगा, नहीं तो आज हमारा 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता। इट्स अ बिग अचीवमेंट। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम कॉन्टिन्यूअसली भगवत ये चैतन्य चरितामृत पढ़ पा रहे हैं, और याद भी है, कुछ कुछ याद है ना सबको, याद है आई थिंक। क्या कहना चाह रहे हैं, कितने श्लोकों का अभी तक विस्तृत वर्णन वर्णन कर लिया हमने। चैतन्य महाप्रभु के आने के गुह्य कारण क्या है, बाहरी कारण क्या है ना, गुरु वर्ग कौन होते हैं, गुरु कितने प्रकार के होते हैं, और क्या पढ़ा हमने अभी तक? और क्या पढ़ा सेकंड चैप्टर में, क्या पढ़ा था? याद करिए थोड़ा सा, पहले चैप्टर का नाम क्या है? गुरुवर्ग। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। इसमें क्या बताया था? चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया था कि वो कौन है। ये वो पूर्ण भगवान है, वही ब्रह्म का, परमात्मा का और भगवान, वो वही है। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो वही है। उसमें पूरा श्लोक हमने ब्रह्म परमात्मा सब डिस्कस किया। उसके बाद हमने और क्या डिस्कस किया थर्ड चैप्टर में, देखिए।
बहिरंगा कारण, एक्सटर्नल रीजंस फॉर अपीयरेंस। एक्सटर्नल रीजंस क्या क्या है? एक्सटर्नल रीजंस संकीर्तन को बढ़ाना, हरि नाम संकीर्तन, अद्वैताचार्य की गुहार, और एक और था। युग धर्म की स्थापना करना। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करने के लिए अद्वैताचार्य द्वारा पुकारने के अद्वैताचार्य ने बड़े मन से पुकारा था कि भगवान प्रकट हो जाइए उसके लिए। और युग धर्म तो है ही है, उसकी सामूहिक स्थापना करने के लिए 4 रसों की अनुभूति बताने के लिए 4 रस जो थे उनकी अनुभूति बताई गई थी कि कैसे। ठीक है। और गुह्या कारण क्या है? परमेश्वरी माता जी बता रही हैं, बताइए। परमेश्वरी मैंने तो क्वेश्चन पूछने के लिए हाथ खड़ा किया था, बट गुहा कारण में से एक ये है कि वो रस का आस्वादन करना चाहते हैं जो राधा रानी फील करती हैं। और बाकी वो अपने माधुर्य का आस्वादन करना चाहते हैं और वो सोच देखना चाहते हैं राधा रानी को आनंद इतना बढ़ता कैसे जाता है, उस रस का, उस आनंद का भी आस्वादन करना चाहिए। ठीक है, तो रिवीजन करते रहे। अभी तक हमने यही पढ़ा है, उसको डिटेल में पढ़ा सारे। तो एक बार अब कल परसों अगर हम नई क्लास कर पाए कल परसों, तो आप इन सब का रिवीजन कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए मोटा मोटा ऊपर से, तो याद हो जाएगा। और आज का श्लोक है 4.11। ये यथा मां प्रपद्यते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। इसको याद कर सकते हैं, मैं अभी इसको लिख के भेज दूंगी। ठीक है, परमेश्वरी माता जी बोलिए, कुछ कहना आपको? परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आई थॉट किसी और का नाम ले रहे हैं। माता जी मेरे को ये बोलना था, जैसे हमें पता है कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जैसे फोन है और भी चीजें हैं, तो इसका मिस यूज कर रहे हैं, बट इसका यूज नहीं प्रॉपर कर पा रहे, तो कैसे हम इसका यूज करें? हालांकि थोड़ा बहुत होता है, बट आई थिंक ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट होता है। अपने इंद्रियों पे संयम करना पड़ेगा। जूम में पढ़ाई कर रहे हैं ना, इसका माता जी कह रही हैं जूम में पढ़ाई कर रहे हैं, इसका सदुपयोग है। तो दुरुपयोग है कि हम उस पर और चीजें देखते हैं। तो अपने लिए टास्क रखें, मतलब अगर हमें पास सेवाएं होंगी ना, सेवाओं का बर्डन होगा, तो सेवाओं के बर्डन को पूरा करने में फिर हम इसमें नहीं जाएंगे। जब जब आप देखो, जब जिस दिन हम बिजी होते हैं उस दिन बिल्कुल माता जी, है ना, टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल एंगेजमेंट्स ज्यादा रखें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा लें, तो फिर अपने आप ही समय नहीं मिलेगा। ये बात है। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, मैं काफी टाइम से सोच रही थी सीसी शुरू करने के लिए, बट मैं अपने प्रयास से मैं शुरू नहीं कर पाई थी, बहुत टाइम से सोच रही थी मैं। तो मुझको बहुत अच्छा लगा कि आपने शुरू किया, तो कुछ मतलब हालांकि मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ, बट काफी अच्छा लग रहा है कि कुछ तो पढ़ पा रही हूँ, एटलीस्ट कुछ ना से तो मैं कुछ पढ़ पा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। थैंक यू माता जी। श्रीमती माता जी को थैंक्स करिए, उन्होंने मुझे फोर्स कर करके शुरू कराई है। तो मैं भी नहीं करना चाह रही थी, बट उन्होंने मुझे फोर्स किया, नहीं आप करो करो करो, तो उनकी मोटिवेशन से ही मैं कर पा रही हूँ। सो थैंक्स टू हर। नहीं आती, आप कर रहे हैं तो हम सुन पा रहे हैं, वरना हम मैं तो कभी अपने नहीं लिए पढ़ पढ़ रही हूँ पाते। क्योंकि मुझे भी पढ़ना था। सो थैंक यू। चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वैष्णववृंद की जय। हरी हरि 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 बोल। बोल। हरे कृष्ण। तो हम सभी माता जी का थैंक यू करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा